पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान को उस एल्डर ने एक डिवाइन टेक्निक दी होती है। वो इसके सामने उस टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाते हैं ताकि किन्नान को पता चल सके कि आखिर किस तरह से इस टेक्निक को कल्टीवेट किया जाता है। इसलिए किन्नान भी उस टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उसे एक लेटर मिला था जिसे जाओ ने भेजा होता है। उस लेटर में लिखा था कि सारे के सारे डिसाइपल को एक साथ आकर जमा होना है ताकि सभी उस नक्शे को पूरा कर सके। उसके बाद सारे लोग मिलकर ही इस मिशन को पूरा करेंगे। किन्नान को थोड़ा थोड़ा जाओ के पास भरोसा हो चुका था, इसलिए वो जाओ के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहां आने के बाद तो उसे कई सारे डिसाइपल दिखाई देते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जाओ किन्नान से कह रहा होता है, देखो तुम्हारे पास जो मैप के 3 पीस है ना, वो मुझे वापस कर दो अगर तुम यहाँ से सही सलामत जाना चाहते हो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों से पंगा लेकर आसानी के साथ चले जाओगे, तुम्हारा मरना यहाँ पर तय हो जाएगा, इसलिए मुझे वो मैप वापस कर दो। लेकिन किन्नान तो उसे मैप का एक भी पीस देने के लिए तैयार नहीं होता, जो देखकर तो जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो कुछ ज्यादा गुस्सा करता इससे पहले ही वहाँ पर हुआन आ गया होता है। वहाँ पर आने के बाद वो जाओ से कह रहा था, जाओ क्या हुआ, मेरे बगैर ही तुम यहाँ पर पार्टी करने लग गए, मुझे भी तो बुलाया होता, मैं भी यहाँ पर इस पार्टी में आना चाहता था। जो देखकर तो जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये मुसीबत यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन उसे देखकर तो किन्नान और लैंग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो सही टाइम पे यहाँ पर ब्रदर हुआन आया है, अब तो हमें यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारी यहाँ पर मदद ही करेगा। किन्नान सोच रहा होता है कि जहाँ तक कि मैं ब्रदर हुआन को देख पा रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि ब्रदर हुआन ने अपना ब्रेक थ्रू किया है, इस वजह से उनकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि ये जाओ यहाँ पर हमारा कुछ भी बिगाड़ पाएगा। जाओ वहाँ पर हुआन से कह रहा होता है, हुआन देखो यहाँ पर मेरी ना तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ, मेरे काम के अंदर टांग अड़ाने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें भी मैं अपने टारगेट वाली लिस्ट में शामिल कर लूंगा। जो सुनकर हुआन कह रहा होता है, अरे मैं चला जाऊं वो भी इतनी आसानी से। वो अपने पास से मैप का एक टुकड़ा दिखाता है, जिसे दिखाते हुए वो कह रहा होता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास ना बाकी सारे पीस है ना मैप के, तो मेरे वाले पीस के बगैर क्या तुम अपना मैप पूरा कर लोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्या तुम्हें ये वाला पीस नहीं चाहिए क्या जो तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो? हुआन वहाँ पर कह रहा होता है, देखो तुम्हें यहाँ पर ना मेरी बात माननी पड़ेगी, जिसके पास भी जितने मैप के टुकड़े हैं ना, वो सभी मुझे दे दो, मैं उन सभी टुकड़ों को मिलाकर मैप को पूरा कर दूंगा। उसके बाद हम एक साथ उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर कई सारे टोकन को रखा गया है। लेकिन अगर किसी ने भी यहाँ पर मना करने की कोशिश की ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसी के साथ साथ अगर किन्नान यहाँ पर अपने मैप का टुकड़ा किसी को नहीं देना चाहता है तो ठीक है, किन्नान के ऊपर अगर किसी ने आग उठाकर भी देखी और उससे उस मैप के टुकड़े को छीनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। जिस पर किन्नान कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर हुआन मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, मैं सबसे पहले आपको अपने सारे के सारे मैप के टुकड़े दे देता हूँ। इसलिए किन्नान, लैंग और चुयुन उसके पास जितने भी मैप के टुकड़े होते हैं वो सभी के सभी टुकड़े वो लोग हुआन को दे देते हैं। तब ना चाहते हुए भी जाओ को पूरे गुस्से के साथ उसे सारा का सारा टुकड़ा हुआन को देना पड़ता है, इसलिए वो गुस्से में सभी टुकड़ों को हुआन को दे देता है। जो देखकर तो हुआन खुश हो चुका था कि चलो आखिरकार यहाँ पर इस जाओ ने भी तो मेरी बात मानी। जिसके बाद हुआन वहाँ पर सभी के सभी मैप के टुकड़ों को मिला रहा होता है ताकि मैप को पूरा कर सके, और इस बार जाकर वो मैप पूरा हो चुका था। मैप जैसे ही पूरा होता है उन लोगों को मैप के हिसाब से कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैप के पूरा होते साथ ही उसके अंदर से कई सारे टोकन बाहर निकल कर आने लग गए थे। उन्हें यहाँ पर बस मैप को ही पूरा करना था, मैप पूरा करने के बाद कहीं जाना नहीं पड़ता उन्हें। जो देखकर तो सारे लोग एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं कि हमें यहाँ से तो कहीं जाना ही नहीं पड़ा, और मैप के पूरा होते साथ ही इसके अंदर से सारे के सारे टोकन बाहर निकल कर आ चुके हैं। ये तो सच में कमाल ही हो गया। लेकिन कोई भी उस टोकन को हासिल करता है इससे पहले टोकन वहां से भागना शुरू हो जाता है, इसलिए वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं सभी टोकन का पीछा कर रहे होते हैं ताकि उस टोकन को हासिल कर सके। लेकिन इतने सारे लोगों का पीछा करने के बावजूद भी वो टोकन किसी के हाथ नहीं लगता और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले रास्ते से आगे बढ़ जाता है। उस रास्ते को देखकर तो किन्नान भी हैरान था कि ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, इसके आगे का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये पूरा इलाका मुझे बैम्बू फॉरेस्ट का लग रहा है और ये बैम्बू फॉरेस्ट भी नॉर्मल नहीं लग रहे। तभी वहाँ पर जाओ भी आ चुका था, वो वहाँ पर हंसते हुए आया होता है। उसी के बाद देखते ही देखते वहाँ पर बाकी सारे लोग भी आ चुके थे, लेकिन किसी के हाथ भी एक भी टोकन नहीं लगा था। वो टोकन पूरा का पूरा बैम्बू फॉरेस्ट से होते हुए आगे निकल चुका था। जाओ वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है, वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये सारे के सारे टोकन एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जा चुके हैं, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे। वो जाओ से पूछ रहे होते, जाओ क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर ये एंशिएंट बैम्बू
फॉरेस्ट किस लिए खतरनाक है, हमने तो इस जगह के बारे में कभी सुना तक नहीं है। तब कियान नाम का एक डिसाइपल जो होता है वो सामने आता है और सामने आने के बाद वो सभी से कह रहा होता है, मैंने लाइब्रेरी के अंदर इस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में काफी चीजें पढ़ी है। उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट किस तरह का है। जितना मुझे पता है उसके हिसाब से ये फॉरेस्ट के अंदर जाते साथ ही किसी भी इंसान के दिमाग के ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं रहता, उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है और वो खुद भी अजीब हरकत करने लगता है। तुम सामने ये 2 स्टोन देख रहे हो जिसके ऊपर स्नेक बने हुए हैं, ऐसे ही टोटल अंदर 10 और हैं। हर 1000 कदम के बाद तुम्हें इस तरह का स्टोन दिखाई देगा। तुम जैसे एक स्टोन को पार करोगे उसके बाद इस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट की जो पावर है वो डबल होती जाएगी और उतना ही ज्यादा वो तुम्हारे दिमाग पे असर करते जाएगा। तुम्हें यहाँ पर एक स्टोन को नहीं बल्कि इसी तरह के 10 स्टोन को पार करना है, उसके बाद तुम इस जंगल को पार कर पाओगे, जिसके हिसाब से करीब यहाँ पर टोटल 10,000 स्टेप है। तुम्हें 10,000 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। लेकिन अगर तुम इस काम को नहीं कर पाते तो हमेशा के लिए इसी के अंदर फंस के रह जाओगे। तो देखो मैंने यहाँ पर एक रूल बनाया है, जो जितने ज्यादा स्टोन को पार करते जाएगा ना उसे उतने ही ज्यादा टोकन मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा 5 स्टोन को पार करता है और उसके पीछे सारे लोग रह जाते हैं तो जिसने 5 को पार किया होगा उसे 10 स्टोन मिलेंगे, उससे एक स्टेप पीछे रह जाने वाले को 6 और उससे पीछे रह जाने वाले को 4 मिलेंगे, क्योंकि टोटल 20 टोकन हमें मिले हैं। इस हिसाब से 20 टोकन डिवाइड किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा इस पूरे के पूरे एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट को पार कर उसे टोटल 20 जो टोकन है वो सारे के सारे दे दिए जाएंगे। वो सभी टोकन को ले सकता है। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या सच में जिसने इस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट को पार किया वो पूरे टोकन हासिल कर सकता है, ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन कियान कह रहा होता है इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को पता है जब से हमारा ज़्वान लिस्ट एक्ट बना है ना तब से आज तक कि ऐसा कोई बंदा सामने नहीं आया जिसने इस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट को पार किया हो। तो मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे कमजोर लोगों में इतनी ताकत होगी कि तुम यहाँ पर एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट को पार कर सको। तो अब फैसला तुम लोगों का कि कौन इसके अंदर जाना चाहता है और कौन यहीं पे रुकना चाहता है। जो अंदर जाएगा उससे बहुत ज्यादा तकलीफों के साथ आगे बढ़ना है। तो बताओ कि सबसे पहला यहाँ पर ट्राई कौन करना चाहता है। जो सुनकर तो कई सारे लोगों की वैसे ही हालत खराब हो चुकी थी। वो लोग कह रहे होते हैं ये जगह मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, अगर इसने मेरे माइंड पे कंट्रोल करते हुए मुझे पागल बना दिया तो मैं उस टोकन को भी लेकर क्या ही करूंगा। इसलिए मेरे ख्याल से तो मुझे इस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए, वही मेरे लिए अच्छा होगा। तब एक बंदा सामने निकल कर आता है। वो सामने आकर कहता है मैं सबसे पहले इसके अंदर जाऊंगा, देखता हूँ कि मैं कितने स्टोन को पार कर पाता हूँ। जिसके बाद भागते हुए उसने सबसे पहले स्टोन को पार कर लिया था। उसके बाद वो भागते हुए दूसरे स्टोन के पास पहुंच रहा होता है और उसने दूसरे वाले स्टोन को भी आसानी के साथ पार कर लिया था और वो फिर से आगे भागते जा रहा होता है। जो देखकर तो बाकी लोग भी हैरान थे कि अरे इसने तो इतनी जल्दी 2 स्टोन को पार कर लिया, कहीं ये सच में एंड तक ना पहुंच जाए। लेकिन जैसे वो बंदा आगे भाग रहा होता है ना, अचानक से उसने सामने कुछ बहुत ही खतरनाक चीज को देख लिया था, जिस वजह से तो वो वहाँ पर हिल ही नहीं पा रहा होता है। ये देखकर सारे के सारे लोग घबरा चुके थे कि अरे इसने यहाँ पर ये क्या देख लिया, ये अचानक से रुक क्यों गया, ये तो हिल ही नहीं रहा, इसे क्या हो गया है, कहीं इसके दिमाग पे कुछ गहरा असर तो नहीं हो गया। पर असल में तो वो जो बंदा था ना उसके सामने कुछ नहीं आया होता है, लेकिन इस बैम्बू फॉरेस्ट ने उसके दिमाग पे कंट्रोल हासिल कर लिया था और कंट्रोल करने के बाद वो उसके दिमाग को किसी और ही वर्ल्ड में पहुंचा देता है। उस बंदे को लग रहा था कि मैं समुद्र की एकदम गहराइयों में जा चुका हूँ और मैं यहाँ पर डूब कर मरने वाला हूँ। वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल कर आ सकूं ताकि मेरी जान यहाँ पर बच जाए, लेकिन वो तो समुद्र की गहराइयों के अंदर जाते ही जा रहा था। रियलिटी में तो वो उसी बैम्बू फॉरेस्ट के पास खड़ा होता है, उससे असल में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसका दिमाग ही इतना ज्यादा बैम्बू फॉरेस्ट की पावर की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि वो उसे अलग अलग चीज दिखाते जा रहा है। तभी उस डिसाइपल के पास समुद्र के अंदर ही एक ऑक्टोपस का टेंटिकल आता है जो उसका गला दबाते हुए उसे घसीट कर वहां से ले जाने लगता है। वो डिसाइपल तो वहां पर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो ऑक्टोपस उसे खा ही जाता है। जैसे उस ऑक्टोपस ने उसे खाया था उस डिसाइपल के ऊपर से बैम्बू फॉरेस्ट का असर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी कि उसके सामने अगला वाला स्टोन था। ऐसे ही उसे अब तो 8 और स्टोन को पार करना है। अब पहले और दूसरे वाले स्टोन को पार करते साथ ही उसे इतना भयंकर सपना आया कि उसकी वहां पर हालत खराब हो रही होती है कि जब दूसरे के ही ऐसा हाल है तो मैं आगे को पार करते जाऊंगा तो ये बैम्बू फॉरेस्ट मेरे दिमाग पर कैसा कैसा असर दिखाएगा। पर तभी वो हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे उसने एक कदम और आगे बढ़ाया था उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक आंख आ जाती है जो इतनी भयानक दिखाई दे रही थी कि वो वैसे ही उस डिसाइपल को खा ही जाए। जिसे देखकर तो वो डिसाइपल काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो यहाँ पर हार मान लेता है, जिस वजह से वो सीधा बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर फेंका चुका था। वहां आने के बाद वो सभी को बता रहा होता है कि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोई भी
भी इसके अंदर मत जाना, तुम लोग अंदर जाओगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। इतनी खतरनाक चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, जिस चीज को मैंने आज जाकर यहाँ पर एक्सपीरियंस किया। कियान कह रहा होता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुमने तो 2 ही स्टोन को पार किया, आगे और थे, उन्हें पार किए होते तो तुम बीच रास्ते में ही पागल होकर मर गए होते। कियान उस डिसेबल से कहता है, तुमने यहाँ पर फिर भी ना 2 स्टोन को पार किया, इसलिए मैं तुम्हें 200 लो लेवल की पिल देता हूँ, इसे तुम रिवॉर्ड के हिसाब से अपने पास रख लो। जिस पिल को पाकर तो वो डिसेबल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पे मेरी मेहनत थोड़ी तो रंग लाई। उसके बाद देखते ही देखते बाकी सारे लोग भी एक एक करते हुए उस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं। वो लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखकर हार थोड़ी ना मान सकते थे, इसलिए उन सभी ने एक साथ अंदर जाने का डिसाइड किया था। लेकिन अंदर जाने के बाद वो लोग वापस तो नहीं आते, बस उनकी चीखें बाहर निकल कर आ रही होती है, जिस वजह से जो लोग बाहर बचे हुए थे उनके भी पसीने छूटने लगती है। उनकी तो फटकर 4 हो चुकी थी कि अरे यहाँ पर तो इनकी खाली चीखें सुनाई दे रही है, वो लोग तो कहीं हमें दिखाई तक नहीं दे रहे। पिछला वाला बंदा तो 2 स्टोन को पार कर चुका था, लगता है कि ये लोग पहले स्टोन को भी पार नहीं कर पाए और वहीं पे उनकी जान जा रही है। सभी लोग काफी ज्यादा डरे होते हैं कि हम लोग अब आगे यहाँ पर क्या करेंगे। सारे लोग बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जोर जोर से रो रहे होते कि हमारे साथ ये क्या हो गया। उन सभी को अलग अलग सपने दिखाई दे रहे होते, कोई भी एक दूसरे का सपना नहीं देख पा रहा था। कोई लोग कह रहा होता है किसने मेरी यहाँ पर जान ले ली, तो सारे लोग अपने अपने बारे में बता रहे होते कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। यहाँ पर तो लोग खुद को नहीं बचा पा रहे थे तो वो दूसरों की क्या ही मदद करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में ही खो गए होते हैं, किसी को कुछ ध्यान नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उन्हीं में एक लड़की होती है, वो तो अलग ही ख्याल में खो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जो सीढ़ियां है ना वो कभी खत्म ही नहीं हो रही। उसने करीब 25,000 सीढ़ियों को चढ़ लिया है, लेकिन ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है कि आखिर यहाँ पर तो 1000 स्टेप में ही ये पूरा एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट खत्म हो जाने वाला था ना। मैंने तो 25,000 सीढ़ियां चढ़ ली, लेकिन तब भी ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबराई होती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर